ठीक है भाई, नहीं नहीं ठीक है। ओके क्लास, आज हम बात करेंगे, खोल दो कोई बात नहीं, हवा दे। चलिए शुरू करेंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे, क्या क्या सिमिलरिटी है, माने इसको बना इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा बेटा कि हम इसके फॉर्मूले तो याद ही रखेंगे, इधर वाले सारे बना लेंगे। एकदम आसान बताएंगे, अभी सब ये रट जाएगा। याद करो जरा डाइपोल में कैसे बनाते थे, बताओ। ऐसे करते थे, एक माइनस क्यू और एक क्या लेते थे, प्लस क्यू लेते थे। बहुत सही। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी, 2L। तो कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता था, Q, कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। याद आया। आओ अब इसी की हेल्प से उसका बना लो। कैसे, देखो यहाँ पे तो चार्जेज हैं, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। भाई बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ ही तो होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो कोई ऐसे नॉर्थ, और यहाँ पे ले लिया हमने साउथ। दोनों का जो पावर होता है मैग्नेट का वो सेम रहता है। तो हमने मान लिया स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, 2L। तो अब बताओ जरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। कितना आ गया यहाँ पे, कोई एक m ले करके और 2L। बोलो समझ गए। अरे इसमें Q इंटू 2L, इसमें चार्ज था तो उसमें मैग्नेटिक पावर, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ गए, इतनी बात समझ गए। बोलो हाँ है ना। भाई दो चार्ज थे। अब आ जाओ दूसरी बात, क्या हम समझते थे, अगर इसमें कोई चार्ज रखा है, ये इससे r डिस्टेंस पे E कितना होता था, कोई बच्चा बताए। इससे r डिस्टेंस पर E कितना होता था, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सही, साहिल तिवारी का एकदम, साहिल पांडे एकदम सही बोल रहे हैं। क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बिल्कुल सही बात, साहिल पी सही, एकदम सही है। कितना आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बोलो समझ गए। अगर उधर बनाना हो तो क्या करोगे, आओ इधर मान लो कोई एक, आपने नॉर्थ या साउथ कोई एक चूज कर लिया। हमने मान लो कोई इसका मैग्नेटिक पावर m है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है भैया। यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ। यहां पे कांस्टेंट ये लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वहां μ0/4 पाई दिमाग बिठा लो। कितना बिठा लो, तो इसका b कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कांस्टेंट, तो यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट कितना, μ0/4 पाई इंटू q। यहाँ चार्ज है तो यहाँ m ले लो, यहाँ डिस्टेंस r है, यहाँ भी r है। लो भैया जी आ गया। दूसरी सिमिलरिटी इससे बन गई। तीसरी सिमिलरिटी देखो क्या था कि हाँ ये हो गया। अच्छा यहाँ फोर्स बेटा क्या लगता था दो चार्ज के बीच, यहाँ पे दो चार्ज के बीच फोर्स क्या लगता था, देखो एक चार्ज Q1, अरे कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ पे Q2, इनके बीच फोर्स क्या लगता था अगर r डिस्टेंस में, बताओ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन, ये तो याद है सबको, समझ रहे हैं। इस पे क्या होगा बेटा फोर्स, आओ वैसे ही बताओ, μ0/4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r। जैसा ये है वैसा वो है, बस जहाँ जहाँ यहाँ Q है वहाँ M, बाकी सारी कहानी सेम। ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आप मैग्नेट, कोई मैग्नेट का पोल लेके कर रहे हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। समझ गए। चलिए जरा सा, अच्छा वहाँ टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, देखिए बोर्ड जो है थोड़ा सा हमको जगह लेनी पड़ रही है, ठीक है इतना ज़रा नोट करिए फिर आप बताते हैं। इतना नोट कर लीजिए, बहुत खास बात है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। नोट कर लीजिए। देखो मैग्नेटिक डाइपोल इधर क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से देखो क्या था उधर, इधर क्या होता था, टाउ इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, पी साइन थीटा। क्या होता था, प्रूफ किए थे, याद करो,
बुझे, पूछे लास्ट क्लास में, वी हैव प्रूव्ड दिस। इधर बताओ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से शो करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ p है, इधर क्या हो जाएगा बताइए, m b साइन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए b हो गया, वहाँ m b साइन थीटा आ गया। बोलो हाँ है ना। अच्छा इधर क्या पढ़े थे, वर्क डन या वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या होता था माइनस पी, तो वहाँ क्या हो जाएगा यही चीज़, पी की जगह क्या हो जाएगा एम, हाँ एम बी, बिल्कुल एम बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। लिखिए वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का एम बी, नोट कर लीजिए जरा फटाफट, माइनस एम बी, यहाँ पे वेक्टर लगा लो, ठीक है। ये एनालॉगी आ गई, हम मतलब इसकी हेल्प से उधर के फॉर्मूले सारे याद रखेंगे, बस इतनी, यहाँ पे इसका मतलब यही है, इतनी देर समझाने का मतलब यही है। बोलो समझ गए, कोई डाउट है पूछिए, ऑल ऑफ यू, नो डाउट, ओके थैंक यू। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ये हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। याद करो क्या होता था वहाँ पे 2p/r³ होता था, यहाँ पे p की जगह पे स्मॉल m हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा μ0/4π × 2m/r³। वहाँ पे जब नॉन एक्सियल पे करते थे तो आता था p/r³, कांस्टेंट तो आता ही था, p/r³ और 2p से याद रखते थे हम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m/r³ हो जाएगा, लेकिन इस बात को हम प्रूफ करेंगे, समझेंगे। फिर समझ लो, जल्दी हो गई, वापस समझ लो। हम कह रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि माने इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था कि नहीं होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे निकालते थे, बीच से r डिस्टेंस है, पे इधर से r माइनस l, याद आया कुछ, चलो करते हैं इसमें, समझो, बनाओ डायग्राम। ये हमारा बन गया एक बार मैग्नेट, क्या बन गया बेटा, बार मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट से कहाँ से बेटा, कहाँ से, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक, कोई डाउट नहीं। यहाँ से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है बेटा, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डाइपोल नहीं, सॉरी। यहाँ पे क्या निकालना है, B फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो फिर वही काम, क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक पावर m है और इसका भी m है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, बाद में लिखना है, पहले समझ लो। O डिस्टेंस है। अब सुनो, टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी, अरे बोलना, टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी, 2l इतनी, तो ये l, ये l। तो फिर कहते हैं कि यहाँ से कितनी दूर है, फिर माने अगर ये s है, ठीक, तो यहाँ से वो कितनी दूर है पॉइंट P, r+l। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। उसी तरह नॉर्थ साउथ में भी कुछ होता होगा। तो नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से मतलब निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं ऐसे, तो एन से बाहर, साउथ से इन। तो ये बात समझ लीजिए आप, एक छोटा सा यहाँ मैंने बता दिया, काम आएगा अभी। तो अब देखो S की वजह से कितना होगा, मान लेते हैं B1, कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड
बी ड्यू टू एस, B1 मान लें, मैग्नेटिक फील्ड B1 मान ले रहे हैं, कितना होगा याद करो, वहाँ लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या, बहुत सही बात, M अपॉन R स्क्वायर नहीं R प्लस L का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ गए? अरे उसी से बना ले रहे हैं ना भाई। फिर बताओ अगली बात क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू, अब बोलो बेटा ड्यू टू S पोल हो गया, अब N पोल, दो है ना नॉर्थ और साउथ, तो एक बार S से निकाला तो देखा भैया S से कितनी दूर है, तो R प्लस L। आ जाइए B2 कितना होगा, बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब तुम लोगों में कन्फ्यूजन ये होती है कि सर P पे निकालने के लिए, कहाँ पे बेटा, P पर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, P पर। देखो ये S की वजह से B1 है और ये N की वजह से बेटा B2 है। B2 में से B1 घटाएं या B1 में से B2 घटाएं, ये कन्फ्यूजिंग बहुत रहती है। मेरा अपना अनुभव है 15 सालों का, बच्चे ये हाँ कन्फ्यूज कि सर इसका क्या रट तो लेते हैं, रट तो लेते हैं कि B1 में से B2 घटना है B2, लेकिन सही क्या है समझो, हमेशा चीज़ें ज़्यादा में से कम घटती है। क्या लॉजिक पकड़ के चलेंगे, ज़्यादा में से कम। अब ये बताओ B1 ज़्यादा है कि B2 ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रपोज, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो चीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे वाला कम होगा तो ये आंसर ज़्यादा आएगा। ये सब तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, यहाँ भी ये तो सेम है, तो अंतर यहाँ से निकालेंगे हम कि जिसका ये चीज़ ज़्यादा होगा वो कम आएगा, और जिसका एक कम होगा वो डिवाइड कम से करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। तो इसमें B2 ज़्यादा है कि B1 ज़्यादा है? शुक्ला जी B1 ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि R प्लस L ज़्यादा है कि R माइनस L ज़्यादा है? कम कौन है, कम कौन है, R प्लस L कम है या R माइनस L कम है, ये इतना बताओ। इस बात से सभी लोग एग्री हैं कि सर ये कम है R माइनस L, तो जो ये कम है वो ये ज़्यादा है, क्योंकि कम से डिवाइड लगा रहे हैं ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे आ रहा है, तो नीचे अगर कम आ रहा है तो आंसर ये ज़्यादा होगा, यानी जो टोटल होगा वो B2 माइनस B1 होगा कि B1 माइनस B2 होगा। यस, दिस इज द बॉय, साहिल इज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल यूथ आइकॉन ऑफ लखनऊ टाइप। टोटल B निकालेंगे तो अपना क्या करेंगे, B2 माइनस B1। आप समझ गए, हमेशा गांठ बांध लो कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे ना बेटा, वही चीज़ पकड़ के चलना। तुमसे पैसे मांग रहे हैं 5 दिन से 10 रुपये दे दो, कोल्ड ड्रिंक पी लें, तुम पीते चले आते हो, जब तुम्हारे पास ज़्यादा होंगे तभी तो दोगे, खाली गिलास यहाँ रख देते हो मेरी मेज पे। चलो समझो, B2 की वैल्यू रखो जरा, कहाँ है B2 की वैल्यू, ये आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, माही बोलो, अरे माही सिंह बोलिए, क्या बात, प्रॉब्लम, बुखार, अरे बोलो, वो B1 का वैल्यू बोलिए। चलो साहिल P मतलब साहिल T, क्या कॉमन है बताओ। अब बस वही तरीका अपना मैथ वाला, जो एक जैसा दिख रहा है उसको बाहर फेंक दो, MB निकाल, इधर क्या आया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और कितना आया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए? तो अभी देखना वही आएगा जो अभी हम प्रूफ किए थे। ज़रा इतना नोट करो, फिर जगह बने तो मिटा रहे, नोट करो। देखो हमने यहाँ तक निकाल लिया, चलो बेटा आगे आओ, समझो क्या एलसीएम लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो चल ही रहा है, एलसीएम क्या बोल लेंगे, बोलो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस, यही तो था,
बोलो बेटा आर प्लस एल इधर आया, अरे सुन लो बायो वाले, इधर आया, और ये चीज कहाँ गई, वहां गई। अब वही अपना तरीका तौर क्या करते थे बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2RL ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2RL, बोलो हाँ है ना। इसका फॉर्मूला खोल दिया, बाहर माइनस इसलिए माइनस आ गए, बाद में कहेंगे सर माइनस कैसे ले आए। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये कट ये कट ये कट, बोलो हाँ है ना। बोल दिया बेटा, कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम 4RL आ गया, उसी से रिलेटेड है बस सब कुछ, जहाँ जहाँ वहाँ क्यों, बताइए कोई डाउट। ये 2 कैसे आएगा, ये वाला, ये नहीं, अच्छा ये 2 कैसे आया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है अब सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा ना, ठीक है। चलो अब बोलो नीचे कितना, आर स्क्वायर, बोलो बेटा ये क्या करते थे, एल को बहुत छोटा मान लेते थे, लास्ट स्टेप में क्या करते थे कि भैया एल बहुत छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ आर, छोड़ दो एल को। तो यहाँ पे कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2L करके क्या कहते हो, और ये 2R इधर कर दिया, बोलो हाँ है ना, इधर R4 आ गया, बोलो यहाँ तक आ गया R4 तक, अरे जी इसको लीव कर दो। तो अब बताओ जरा, सुनो समझो और देखो, ये क्या P बना, B M बना, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको क्या बोले, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, और ये R से R कट गया तो 2, ये 2 यहाँ भेज दो M लिखने के बाद, ये R कट गया तो कितना बचा, आ गया कि नहीं आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R का क्यूब, बोलो हाँ है ना। कितना आसान बच्चे, कितना आसान, कोई डाउट हो बिल्कुल बेधड़क पूछो, सब कुछ करते चले आए, जहाँ पे वहाँ भी करते थे Q इंटू 2L की जगह पे तुरंत P लिखते थे, और यहाँ पे Q इंटू Q की जगह पे क्या आ गया, M आ गया। कोई डाउट हो पूछिए, समझो अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट नॉन एक्सियल पॉइंट। देखो बेटा नॉन एक्सियल कैसे बनाते थे, ऐसे लेते थे ऊपर लगाते थे, आओ हमने क्या किया, इसको बनाया साउथ पोल और इसको बनाया नॉर्थ पोल, और इसकी डिस्टेंस बेटा 2L होती है, तो आधी आधी कितनी कितनी हो गई, LL हो गई। यहाँ से R मीटर की डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है बेटा, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओ, पूरा बच्चा जानता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इधर से कितना हो जाएगा, उधर से भी उतना ही हो जाएगा। डिस्टेंस भाई अगर ये R है ये L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, हाइपोटेन्यूज हुआ, बखूबी समझ गए। अब देखो नॉर्थ से बाहर की तरफ फील्ड ये लिव, और साउथ की तरफ यानी ये ऐसे, ये थीटा, तो ऑब्वियस सी बात ये भी थीटा, क्योंकि ये सेम है, यहां से ऐसे कर लो। अब ये भी थीटा, अरे पैरेलल लाइंस हैं, सुनो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, मान लो ये चला गया, इसको हमने मान लिया B1 और इसको मान लिया B2,
तो B2 को करो तो ये आ जाएगा B2 cos थीटा। अब सुनो, ये थीटा तो ये थीटा, समझ रहे हैं? इधर बताओ, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा। तो कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो इसका देखो ये थीटा है, अगर इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ये B1 cos थीटा और नीचे कितना आ गया यहाँ पे B2 sin थीटा। उसी तरह ऊपर कितना आ जाएगा B1 sin थीटा, और इधर ही इसका भी आ जाएगा B1 cos थीटा। इस तरफ वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दो थीटा बने। वापस समझो बेटा, ये B2 कितना बना रहा है, यहाँ थीटा बना रहा है, तो इस तरफ से ये कितना बना B2, मतलब जिसके साथ थीटा होता है उसके कॉस लगता है, तो ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा B2 cos थीटा। इसकी वजह से इस पहले इसका देख रहे हैं, इसका, अब इसका अगर देखो B1 का, तो एंगल देखो यहाँ से ये थीटा बना रहा है, थीटा, तो जिसके साथ बना रहा है उसका बेटा B1 cos थीटा, और बाकी ऊपर क्या हो गया B1 sin थीटा। अब बताओ B1 sin थीटा B2 sin थीटा बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल कर देंगे दूसरे को, तो मेन टोटल कितना आएगा, टोटल फील्ड बताओ बेटा। एक तो आई B1 cos थीटा और एक हो गई B2 cos थीटा। S की वजह से उसे B1 मान ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन ना हो। S में पिछली बार क्या माने थे इसकी वजह से, बताओ B1, कोई बात नहीं, तुम अपनी इतनी बात समझ लो, डायरेक्शन पर ध्यान रखो, N से बाहर की तरफ और S के लिए उसकी तरफ, तो अंदर की तरफ देखो, N से बाहर की तरफ डायरेक्शन S की तरफ, तो ये दो हो गए, दो का रिजल्ट ऐसे आएगा इधर। फिर समझ लो साहिल तिवारी, समझो दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ही रहेगा, इट्स डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन देम। अब सुनो टोटल कितना आ रहा है, B1 प्लस B2 cos थीटा आ रहा है, कुछ नहीं करना है, सुन लो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 बोलो जरा, अरे वही है μ0 अपॉन 4 पाई, और क्या बेटा Q, तो Q की जगह पे M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है बेटा, बोलो ना, इसका स्क्वायर बोलो, इंटू cos थीटा। B2 की वैल्यू कितनी है, वही होगी सर, क्योंकि सेम है, इंटू cos थीटा। कुछ एक जैसा दिख रहा है, cos थीटा सब ये दोनों एक ही जैसे हैं। देखो जिस तरह x प्लस एक्स कितना होता है 2x, उसी तरह ये क्या आ जाएगा, 2 आगे लग जाएगा, रूट हटा दीजिए, बोलो हाँ है ना भाई। जिस तरह x 2x होता है, सर ये चीज़ दोनों सेम है, तो 2 लिख के 1 लिख लो। अभी प्रूफ कराएंगे, सबसे ध्यान रखना। चलो अब आओ, cos थीटा की वैल्यू रखो। बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस कितना है बेटा L, हाइपोटेन्यूज कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अरे लास्ट में ये वैल्यू रख दो। अब बताओ जरा तुम लोग कि x और √x का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन पावर में नहीं बता पाओगे, x की पावर 3/2, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1/2 होती है, तो ये मिलके 3/2 नहीं आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, ये और ये मिल जाएंगे पावर्स का, μ0 अपॉन 4 पाई। सुन लो ये कितना आ गया, इसको ऐसे लिख दें m इंटू 2l। बोलो हाँ है ना। इस चीज़ को 2m इंटू l को, अरे l आगे कर लो, 2 इसके साथ कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा ये कैपिटल M बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L 0 को ले लेंगे तो 2 2 कट जाएगा, R क्यूब आ जाएगा। L इज वेरी लेस देन इन कंपेरिजन ऑफ R। जब R के वेरी कंपेरिजन में लेस हो गया, छोड़ दीजिए, ये 2 2 कट जाएगा और ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बोलिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा हमको बी एक्सियल निकालना है और बेटा क्या निकालना है, बी नॉन एक्सियल निकालना है, यही तो बेटा। बी एक्सियल का फॉर्मूला भी लिख देते हैं लगे हाथ, चलो अच्छा क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं पहले, ये निकालना है, ठीक है। गिवन क्या क्या है बताइए। अच्छा इसका क्या मतलब है, ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ, ये लेंथ दिया है तो इसको क्या लिखें, L लिखें या 2L लिखें? यस, ये हमारा 2L गिवन है बेटा, पूरा लेंथ दिया है उसका, सेंटीमीटर है। क्या करेंगे बेटा, इसको 100 से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करेंगे। आगे और बात है, क्या करा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ दी हमारी, R दिया है, कितना, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। बोलो। अच्छा और क्या चीज़ है, ये क्या है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, इसको ये क्या चीज़ दी, M। अरे M जो लास्ट में रखते थे, ये सारा डाटा हमारे पास आ गया। अगर 2L इतना है तो L कितना होगा भाई, 0.05/2 आ गया कि नहीं आ गया, L आ गया। अब तुमको B निकालना है। B एक्सियल का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, बिना L को निगलेक्ट किए हुए बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो 2m अपॉन R स्क्वायर प्लस L, क्या था, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे रखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व थ्रोली। इसकी जगह पे 10 की पावर -7 रखो, 2m की जगह 0.04 रखो, R की जगह पे ये रखो 0.05, उसका स्क्वायर करो, फिर L का स्क्वायर करो, तब सॉल्व करो। आंसर ले लीजिए, घर से करके लाइएगा, है ना। B एक्सियल का आंसर लिखो 3.2, आंसर लिख दे रहे हैं, घर से करके लाइएगा। 3.2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, इसका लिख लीजिए 6.4 इंटू, भाई करके लाना है कॉपी में पूरा कंप्लीट, मैं ऐसे नहीं वो होगा। ये 2 आंसर आ रहे होंगे, कल इसमें और काम करेंगे क्योंकि इस साल सिलेबस में इसका है, ठीक। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन हल्का करना है, ठीक है। बोलो, समझ गए, चलो बेटा, थैंक यू।